अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपको मूंग की दाल की बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। मैं आपके साथ मूंग की दाल के कुछ फ़वाइद भी शेयर करूंगी, जिनमें से एक ये है, मूंग की दाल खाने से दिमागी कमज़ोरी भी दूर होती है। इसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन मौजूद होता है। इसके अंदर गोश्त जितनी ग़िज़ाइयत मौजूद है। चलिए हम मूंग की दाल की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले मूंग की दाल को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था, ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। और इसके बाद मैंने इसको 3 से 4 पानियों में धो लिया है, ताकि इसमें से तमाम डस्ट ख़त्म हो जाए। मैंने आधा किलो मूंग की दाल ली है। अब मैं इस दाल को फ्राई कर लूँगी। जब तक इसका पानी ख़त्म ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर एक अलग से बोल के अंदर डाल देंगे। मैंने एक कंटेनर के अंदर तकरीबन 3 कप दूध लिया है। दूध के अंदर मैंने 2 इलायचियाँ डाल दी हैं और लिक्विड के अंदर मैं अपनी मूंग की दाल डालकर पकने के लिए छोड़ दूँगी। हम मूंग की दाल को आधा घंटा पकाएंगे। मूंग की दाल को इतना पकाना है कि दूध दाल के अंदर जज़्ब हो जाए। मैं अब इस दाल के अंदर 1 ड्रॉप केवड़ा एसन का ऐड करूँगी, ताकि इसके अंदर एक महक आ जाए। इसको ऐड करने के बाद मैं दाल के साथ अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ग्राइंडर की मदद से इस पूरी दाल को ग्राइंड कर लूँगी। मैंने एक फ्राई पैन लेकर उसके अंदर 2 चम्मच देसी घी के ऐड किए हैं और उसको मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद ग्राइंड की हुई मूंग की दाल मैंने इस मिक्सचर घी के अंदर ऐड कर दी है। मैं इस मूंग की दाल को घी के अंदर आधा घंटे के लिए पकाऊंगी और फिर डिश लेकर उसके अंदर इस मिक्सचर को फैला दूंगी और मैं अब इस मिक्सचर को डायमंड की शेप दे दूंगी। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इन डायमंड्स के मिड में बादाम लगाऊंगी। आप कोई भी मेवा जात इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, मेरी लजीज सी मूंग की दाल की बर्फ़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।